Good morning, students. Today I am here with the next part of the chapter polynomials. Last exercise है हमारी 2.4. उससे पहले उसमें हमारा यूज क्या होएगा, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो रूट्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा. तो उन रूट्स का और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमने पढ़ा था. ऐसे ही हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जी, जहां a b c d आपके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन रूट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा. तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, ऐसे ही इसमें अल्फा बीटा गामा का रिलेशन होता है इन ए बी सी डी के साथ. वो हम पढ़ेंगे. क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. ये b बाय ए एज इट इज है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारी तीन रूट्स हैं, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दो दो करके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c बाय ए के बराबर होएगा. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तीनों का इकट्ठा बराबर होएगा माइनस जी बाय ए के. इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है. b नेगेटिव हो जाता है, c पॉजिटिव एंड d नेगेटिव. तो प्लस माइनस, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं. तो नाउ हमारी इक्वेशन क्या बनती है, जैसे अगर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है. उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये टेकन टू एट ए टाइम, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है. तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है, एक्स क्यूब माइनस सम इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस. ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था. यहाँ पे के लेते हैं कांस्टेंट, एंड के की वैल्यू डिपेंड करती है, हम क्या लेंगे, मोस्टली 1, या नीचे अगर कोई डिनोमिनेटर आता है तो कैंसिल करने के लिए हम उसको के ले लेते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं. 2.4 पे आ जाइए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हमें वेरीफाई करना है ये जो तीन नंबर्स दिए हुए हैं ये इसकी जीरोज हैं. ठीक है, रूट्स हैं इसके. मतलब क्या है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1/2 पुट करती हूँ, या फिर 1 पुट करती हूँ, या फिर -2 पुट करती हूँ, तीनों को पुट करके देखना अलग अलग, आंसर शुड बी 0. ठीक है, px लिख दिया मैंने. p ऑफ 1/2 p ऑफ 1/2 का मतलब कि जहां भी x है वहां पे 1/2 पुट किया है. दिस आई पुट, और इसको हम सॉल्व करेंगे. 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, टेकिंग 4 एज द एलसीएम. तो 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 2 के नीचे 1 लगा लेंगे, 4 2 जा 8. तो यू कैन सी 8 9 10 एंड माइनस 10, ये पूरा कैंसिल होके हमारा आ रहा है 0. ठीक है, तो उसके बाद ये करेंगे 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 3 4 5 एंड माइनस 5, ये भी 0 आ रहा है. यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा माइनस का 16 आ गया, क्योंकि माइनस का क्यूब था. यहाँ पे 3 बार माइनस था, यहाँ पे 2 बार माइनस है, तो प्लस हो जाएगा. 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 एंड प्लस 2, तो 10 और 4 14, 14 प्लस 2 16 एंड माइनस 16, दिस इज ऑल्सो 0. मतलब ये तीनों जो नंबर्स थे हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों इसकी जीरोज हैं. एक को मैं अल्फा ले सकती हूँ, एक को बीटा ले सकती हूँ, और एक को गामा. ठीक है, ये तो वेरीफाई हो गया. उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स. ये हमारे तीन रिलेशन होते हैं जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में. अभी हमने पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाय ए के. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाय ए के. अल्फा बीटा गामा माइनस जी बाय ए के. अब जो गिवन इक्वेशन है, अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जी से, तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 लगा सकते हैं हम, c की वैल्यू -5 है, और d की वैल्यू कितनी है 2. तो फर्स्ट वाले रिलेशन पे आ जाओ. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. पुट करो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 1/2 प्लस 1 माइनस 2. ठीक है, टेकिंग द एलसीएम 2, रेशनल नंबर्स हैं तो 1 ले लिया नीचे. 1 प्लस 2 माइनस 4
2 and 1 3 -1/2। इधर देखते हैं -b/a, b आपका 1 है ना, तो -1/2। यहाँ भी -1/2 आ रहा है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। सिमिलरली यू कैन प्रूव द सेकेंड पार्ट, जो है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में -2 प्लस -2 इंटू में 1/2 बराबर होना चाहिए c/a के -5/2 के। तो लेट्स चेक कि हमारा ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। 1/2 -2 2 कैंसिल -1 टेकिंग द एलसीएम 2, तो ये आ गया आपका 1 -4 -2 4 5 6 माइनस का 6 ये प्लस का 1 तो -5/2। हेयर ऑल्सो यू हैव -5/2 हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होएगा d/a के। तो आई एम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज 1/2 इंटू 1 इंटू -2 बराबर होना चाहिए d/a। d क्या था हमारा 2 और a था 2। ठीक है, ये होता है हमारा -g/a। 2 and 2 कैंसिल -1, इधर भी 2 कैंसिल -1। तो वी हैव प्रूव दैट तीनों जो हमारे रिलेशंस हैं रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में, वो हम वेरीफाई कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद sum of product of zeros taken 2 at a time and the product of zeros as 2 -7 -14 respectively। मतलब हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 हो, देखो ये लिखी हुई है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -7 हो, और तीनों का जो प्रोडक्ट है वो -14 हो। ठीक है, ये हमें 3 चीजें दी हुई हैं, हमें ये क्यूबिक इक्वेशन निकालनी है। तो ये मैंने बताया था, ये इस तरह से होता है k इंटू में x³ माइनस जो इनका सम है इंटू में x² फिर प्लस जो इनका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है टेकन 2 एट अ टाइम इंटू में x माइनस अल्फा बीटा गामा। पुट करेंगे वैल्यू, सिंपल सा क्वेश्चन है, x³ माइनस ये 2 है इसकी वैल्यू 2x² प्लस इसकी वैल्यू कितनी है -7x और माइनस में -14। बस ये सिंपल सी इक्वेशन है, नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो k को हम 1 रख सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन बन गई है x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, if zeros of px x³ minus 3x² plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find a and b। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी 3 जीरोज होंगी, 3 रूट्स होंगी, वो 3 रूट्स ये हैं। ठीक है, और हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है। अब ये देखिए, ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू भी 1 है और d की वैल्यू भी 1 है। ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब हमें ये पता है कि हम यहाँ यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स वाला, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। हमें पता है कि तीनों जो रूट्स होती हैं उनका सम -b/a होता है। ये जो 3 रूट्स है ना, एक को मैं अल्फा ले लेती हूँ, एक को बीटा ले लेती हूँ और एक को गामा। ठीक है, हमने पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a के। तो आई कैन राइट a माइनस बी प्लस a प्लस b। पुट कर दी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू बराबर होना चाहिए -b/a। यहाँ से वैल्यू देखेंगे हम तो ये हो जाएगा 3/1। ओके, b से b कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू आ गई 3/3 दैट इज 1। तो हमारे पास a आ गया 1। इधर आ जाते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 इक्वेशंस हैं, 3 में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये थोड़ी इजी पड़ती है। तो अल्फा है हमारा a माइनस बी, बीटा इज a एंड गामा इज a प्लस b
इनका प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए माइनस जी बाय ए के, दैट इज माइनस 1/1 के। नाउ ए की वैल्यू हमें 1 पता है ना, वो पुट कर लेते हैं। तो 1 माइनस बी इंटू में 1 इंटू में 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। इस 1 को तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहता है ना, तो हमारे पास एक तरह से 2 ही ब्रैकेट्स बच गई हैं ये। अब ये हमारी a प्लस बी एंड a माइनस बी, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो ऐसे कर सकते हो, 1 को एक बार इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस बी को इस पूरी ब्रैकेट से। मैं यहाँ फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो माइनस बी स्क्वायर को यहीं पे रखा, माइनस का 1, ये प्लस है तो उधर जाके -1, तो ये हो गया हमारा, वी गेट माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू √2, ठीक है। प्लस माइनस, जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं, प्लस एंड माइनस की, क्योंकि अगर मैं प्लस √2 का स्क्वायर करती हूँ तो भी 2 मिलेगा, और माइनस √2 का स्क्वायर करती हूँ तो भी 2 मिलेगा। तो ये हमारी b की वैल्यूज हैं एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ a, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम्पल्स हैं, वो करके देखिए। टिल देन ट्राई योर क्वेश्चंस।